हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथ्स। आज हम पहला लेक्चर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ और हानि का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखना। ठीक है, और धीरे धीरे इसके सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आपको लाभ कब होता है? जब आप कोई चीज़, मान लो आपने 100 रुपये में ख़रीदी है और 110 की वो बेच दी, तो आपको क्या होगा? 10 रुपये का लाभ होगा वहाँ पर, है ना। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ थी वो, ठीक है, लेकिन किसी वजह से मान लो वो ख़राब वराब हो गई, तो आपने क्या किया, इससे छुटकारा पाना है भाई, तो आपने उसे 10 रुपये कम में बेच दी। आपने उसे 90 रुपये की बेच दी, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, है ना। 10 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस, यानी नुकसान वहाँ पे आपको हो जाएगा। तो यही क्या होता है, आपका लाभ और हानि होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ टर्म्स है वो याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या होता है? जितने रुपए की आप कोई चीज़ खरीदते हो, अगर आपने 100 रुपये की खरीदी थी, तो वो क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। अब वही चीज़ आपने क्या कर दिया, 110 रुपये की बेच दी थी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो क्रय मूल्य पता होना चाहिए आपको क्या होता है, और एक विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब जितने की आपने कोई चीज़ खरीदी है, विक्रय मूल्य मतलब जितने की आपने वो चीज़ बेची है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सेलिंग प्राइस मतलब कितने पे बेची यानी एसपी। ठीक है, अब एसपी, अब आपका सीपी क्या था, आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, एसपी क्या था, 110 की बेची थी, तो आपको क्या हुआ था? 10 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आया? एसपी में से सीपी माइनस करके। तो प्रॉफिट क्या होगा आपका? हमेशा एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ हो, ठीक है, लॉस हुआ हो तो क्या करना है? ठीक है, लॉस हुआ हो तो आपने 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची? 90 रुपये में बेची, तो आपको क्या करना होगा? सीपी में से एसपी को माइनस करना होगा। 100 में से 90 को करोगे ना, यानी सीपी में से एसपी को माइनस करोगे, तो आपका क्या आएगा? लॉस आएगा। ठीक है, अब यानी कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचते, ज़्यादा रुपयों में बेचते हो, यानी कि आप वहाँ प्रॉफिट कमाते, तो वहाँ पे आपका सीपी बड़ा होता है। सीपी जो है वो वहाँ पे आपका एसपी बड़ा होता है सीपी से, तभी हम एसपी में से माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास कम रुपयों में उसे बेचते हो, तो आपका एसपी छोटा हो जाता है, तो हम सीपी में से घटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर हमारा एसपी और सीपी, जितने की चीज़ आपने ली उतने की ही आपने उसको बेच दिया, सीपी एसपी दोनों बराबर हो गए, तो वो कंडीशन हो जाती है आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब जैसे अ टॉय बॉट फॉर 72 इज सोल्ड एट 80 रुपीज़। एक टॉय खरीदा गया, 72 रुपीज़ का खरीदा गया, बॉट माने खरीदना, 72 रुपीज़ का वो खरीदा गया। ठीक है, उसको बेच दिया कितने में? 80 रुपीज़ में बेच दिया। मतलब आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका 72 है, लेकिन एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आपका 80 रुपये होगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा? ज़्यादा में बेचिए, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? एसपी जो ज़्यादा है उसी में से तो कम वाले को घटाएंगे, 80 में से गए 8 रुपये का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर एक टी शर्ट जो थी वो 120 रुपये की खरीदी गई थी, यानी उसका सीपी इतना था, क्रय मूल्य इतना था। ठीक है, लेकिन वो एसपी यानी कि बेची कितने में गई? 100 रुपये में वो बेची गई, तो यहाँ पे जो उसका विक्रय मूल्य था वो क्या था? 100 रुपये। यहाँ पे क्या हुआ? आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया, लॉस कितने का हुआ? 20 रुपये का भाई लॉस हुआ। 120 में से 100 जाएंगे, 20 रुपये आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही साइकिल आपने 800 रुपये की खरीदी, 940 रुपये की
बेच दी, तो क्या हुआ 940 रुपये की जब आपने बेच दी और 800 की खरीदी तो कितने का फ़ायदा हुआ? 140 का आपको फ़ायदा हुआ। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज अ परसेंटेज। प्रॉफिट निकालना हम जान चुके हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट परसेंट कहे तो हम कैसे निकालेंगे? लॉस निकालना हम जान चुके हैं, लेकिन अगर हमें लॉस परसेंटेज पूछता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, हम ज़्यादा में बेचते हैं यानी एसपी बड़ा होता है और सीपी को इसमें से घटा देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? नीचे सीपी रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सीपी, क्योंकि हम कम में बेचते हैं, हम क्या बेचते हैं? कम में बेचते हैं, तो एसपी हमारा छोटा होता है, इसलिए एसपी को माइनस कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या आता है? हमेशा सीपी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ परसेंटेज में। मान लो आपके पास 5 रुपये थे, किसी ने आपको और दे दिए 3 रुपये और दे दिए, ये हो गए आपके 8 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है कितने परसेंटेज बढ़े। कितने बढ़े हैं? 3 बढ़े हैं, 3 बढ़े हैं। कितने पर बढ़े हैं? ओरिजिनल चीज़ क्या थी? पहले क्या थी? 5। 5 पर आपके 3 रुपये बढ़े हैं। गुणा कर दो 100 से, 5 दूनी 10, 0, 3 गुना 20 कितना आएगा? 60। तो आपके पैसे जो हैं वो 60% बढ़े हैं। ठीक है, यही काम आपको यहाँ करना है कि प्रॉफिट आपको हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था? एसपी माइनस सीपी आपको प्रॉफिट हुआ था, ये आपको प्रॉफिट हुआ था, ये हमें प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ क्या थी हमारी? ओरिजिनल तो पहले तो सीपी था जो हम जितने में हम खरीद रहे थे, तो नीचे सीपी इनटू 100। ऐसे ही लॉस में क्या होता है? हमारा सीपी बड़ा होता है भाई, जितने की चीज़ हम खरीद के लाते हैं वो ज़्यादा होती है, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे। नीचे क्या रख देते हैं? सीपी, क्योंकि पहले तो हमारे पास चीज़ हम खरीद के ही लाए थे, वो सीपी होता है हमारे पास, क्रय मूल्य होता है नीचे। ठीक है, इनटू 100 कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है? लॉस परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट का है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक। कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास, मतलब कॉस्ट का मतलब है उसकी जो खरीद थी, क्रय मूल्य था उसका 120 रुपये। क्रय मूल्य यानी सीपी उसका 120 रुपये था। इफ़ द शॉपकीपर सेल्स मतलब बेच देता है, अगर वो उसको बेच देता है, बेचेगा भाई किसी ना किसी चीज़ पे, यानी एसपी उसका कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो किस पे बेचता है? लॉस पे बेचता है। कितने लॉस पे? 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे बेचता है। ठीक है, इससे पहले मेरी परसेंटेज की क्लास की वीडियोस पढ़ी हैं, वो आप ज़रूर देख लेना, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्या कहा है? लॉस परसेंट हमें दी है 10। लॉस परसेंटेज कितना कहा है उसने? 10% लॉस हुआ है। ये जो परसेंटेज होगा ये किसका होगा? हमेशा ओरिजिनल चीज़ का होता है। ओरिजिनल चीज़ हमारी सीपी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो 120 का 10% लॉस हो गया। 10% का मतलब क्या होता है? नीचे आ गया 100, इससे ये गया, इससे ये गया, यानी 12 रुपये। कितने रुपए? 12। 120 रुपये पे आपको 12 रुपये का लॉस हो गया, यानी कम में बेची होगी, तो 120 में से 12 घटा दो, ये क्या आ जाएगा आपका? एसपी, यानी 108 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी। देखो आपको लॉस हुआ है, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। ठीक है, प्लीज़ परसेंटेज की क्लासेस ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपको उसको समझने के बाद बहुत अच्छे से समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ इतना। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य का है 540। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर, अब दुकानदार ने प्रॉफिट लिया, उस पर प्रॉफिट लिया 20%, है ना। और तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? क्योंकि अगर हमारा सीपी 100 था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, 100 रुपये की चीज़ ली थी, ठीक है, 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है, कैसे? 100 गुणा 20% का मतलब नीचे 100 लगाया, 100 से 100 गया 20, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा? हमारा 20 ही होगा, यानी कि 100 रुपये पे हमें 20 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी हमने? 120 रुपये में बेची होगी। हमने तो 120 में बेची, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने में बेची? 540 में बेची, है ना। 0 से 0 गया, ये कितना है? 120% ही तो है वैसे ये, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये आएगी 12, इसे काटो 2 से,
6×2 = 6 9 × 54, ये आएगा 9/2। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई 9/2, और हमारा CP क्या है 100 है CP, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 100 से गुणा करो, इधर भी 100 से गुणा करो, /2, कितना आएगा आपका 450 रुपीज़। ठीक है, परसेंटेज की क्लास ज़रूर देखना, तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, शॉपकीपर बॉट अ चेयर। शॉपकीपर ने एक चेयर खरीदी इतने रुपए की, भाई CP है उसका, क्रय मूल्य उसका इतना है, बेच दी उसने 400 रुपये की, SP उसका इतना हो जाएगा। गेन परसेंटेज निकालना है, पहले गेन निकालो। गेन यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ कितना होगा, इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आएगा 25। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, ओरिजिनल चीज़ को नीचे रखते थे जो है हमारा CP, इंटू क्या होगा 100, 5 5 25, 5 35, 5 5 25, 5 से जाएगा 5 × 5, 5 5 25, ये आएगा आपका 100/15। कितना आया ये आपका 100/15, 5 से घटो 5 दिया, 5 दूनी 10 0, यानी कि 20/3%। ठीक है, या 6 पॉइंट, यह आ गया आपका 20/। क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम यानी कि क्रय मूल्य आपको दिया है, CP आपको दिया है 50 रुपये। ठीक है, इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, इसको 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, कितने परसेंट के 12% के प्रॉफिट पे, मतलब अगर इसको भूल जाओ भी, अगर CP आपका 100 रुपये था, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपका 12% था, CP का प्रॉफिट परसेंट 12, CP अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 12 रुपये, 100 का 12% यानी 12 रुपये ही होगा, है ना। तो 100 रुपये की चीज़ थी, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने की बनी 112 की बनी, है ना। तो 112 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 112 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, 112। ठीक है, लेकिन हमारा CP कितना है, 100 की वैल्यू कितनी है, देखो किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है आपको, CP दे रखा 50, लेकिन हमने CP माना 100, 50 की वैल्यू दे रखी है आपको, 100 की वैल्यू दे रखी है आपको 50। कैसे, 100 की वैल्यू दी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आधा हो जाएगी ना, ये 50/100 गया, इधर से 1 आ गया, 1/2, 1 की वैल्यू आधा, तो 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे भी आधा से गुणा कर दो, 112 से इधर गुणा कर दो, 112 से इधर गुणा कर दो, 2 5 10, 2 6 12, तो 56 रुपये का क्या होगा, आपको वो चीज़ बेचनी होगी। ठीक है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो ऐसे है, तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि CP आपका 50 रुपये था, प्रॉफिट परसेंट आपकी 12% थी, तो जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो CP का ही तो हिस्सा होता है। ठीक है, 100%, हमने CP को हमेशा 100% मानते हैं, 100 की वैल्यू 50 है ना, तो 12% की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम करते कैसे हैं, परसेंटेज चैप्टर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 50 का 12%, 50 का 12%, 12% मतलब 12/100, 50 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार गया 6 बार, तो यानी आपको 50 रुपये पे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा था, 6 रुपये का, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा था, 6 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस, 50 + 6 56। अगर आप परसेंटेज की क्लासेस नहीं देखोगे तो आपको आधी भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज का काम है। अगर आप परसेंटेज की क्लासेस देख लेते हो तो जितना भी आगे पढ़ाया जाएगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 250 रुपये। ठीक है, कितने का बेचा गया, मतलब आपका SP हो गया 250 रुपये, है ना। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि इसमें प्रॉफिट आपका 5% है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए CP हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, हमने माना कि CP हमारा 100 है, तो उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपका 5% का हो रहा है, तो 100 का 5% निकालेंगे तो होगा हमारा 5 रुपये। कैसे, ये आपके पास 100 था, इसका हम, ये 100 था, 100 का 5%, 5/100, 100 से 100 गया कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5, तो 100 रुपये पे आपको 5 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी कि SP क्या होगा आपका 105, और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है 250,
105 की वैल्यू कितनी दी है, 250 रुपये। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 250 बटे 105, एक पॉइंट की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी हमें दे रखा है 100, तो इसमें क्या कर दो, 100 की गुणा, एक की वैल्यू इतनी है, 100 इधर से भी 100 से गुणा, इधर से भी 100 की गुणा, तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये आ गया आपका 250 गुणा 100 बटे 105, ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी। इसे सॉल्व कर लेना तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर 540, एक चीज़ जो बेची गई है वो 540 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी उसका इतना है। कितने परसेंट लॉस पर, 5% लॉस पर बेची गई है। मतलब कि अगर आपका सीपी 100 रुपये था तो उसका 5% 5 रुपये होगा, लॉस आपको 5 रुपये का हो रहा है, तो यानी कि एसपी तो आपका कम ही रहा हुआ, इससे कम में बेची होगी अपने 95 रुपये में वो क्या होगी बेची होगी। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है 95, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 540, ठीक है। तो 95 की वैल्यू कितनी है, 540 है ना। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 9 जा 45, 5 एक 5, 5 8 जा 40, ये कितना आया, 19 की वैल्यू आ गई 108। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी 108/19। लेकिन हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी थी 100, तो इसे भी 100 से गुणा करो तभी तो इधर 100 होगा, इधर भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यही क्या आ जाएगा हमारा सीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है सब में, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। पहला क्वेश्चन, गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर इतना, ठीक है। गार्डनिंग में जो पैसा लगा होगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही, इसमें बॉट फॉर यानी कि वो चीज़ खरीदी गई है तो वो उसका सीपी होगा, ठीक है। सोल्ड फॉर बेची गई है, इतने में खरीदी है इतने में बेची है, इतने में खरीदी इतने में खरीदी इतने में बेची है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले प्रॉफिट निकालना है, देन और लॉस, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसमें प्रॉफिट निकालना है, जिसमें लॉस हो रहा है लॉस निकालना है, और फिर उनका क्या करना है, सीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो क्या आ जाएगा आपका इनका परसेंटेज, ये आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, आई बाय अ टीवी फॉर इतने रुपीज़, मैंने एक टीवी खरीदा, इतने रुपए का खरीदा, उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। मान लो मैंने सीपी माना, मैंने 100 अपनी साइड से 100 मान लिया, 100 का 20% 20 होगा, प्रॉफिट हो गया 20 रुपये, तो एसपी कितना होगा, 120 रुपये क्या होगा एसपी। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे इसके लिए कितनी मनी मिल सकती है, ठीक है, कितनी मनी मुझे इसके लिए मिलेगी, इसने ये इसमें पूछा है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये उस पर और कमाए, 120 की बेच दी। अब उसने कहा है कि इसकी वैल्यू तो उसने दे रखी है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है 100 की वैल्यू, ठीक है। 100 की वैल्यू इतनी, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू हो गई आपकी 100, इस जीरो से 2 जीरो चली गई तो एक इधर बचा 100 इधर, एक की वैल्यू कितनी होगी 100, हमें कितने की निकालनी है 120 की, तो इस 1 को क्या करेंगे 120 से गुणा, इधर भी क्या करनी होगी 120 से गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12000, 12,000 रुपये क्या होंगे, 12,000 रुपये की आपकी उस पर कमाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, सेल मतलब बेचती, इतने की उसने कोई वॉशिंग मशीन बेची जिसमें उसे 20% का नुकसान हुआ है, तो कितने की उसने खरीदी थी। हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये की खरीदी थी, हम हर जगह क्या करते हैं सीपी को 100 मान लेते हैं, किसी क्वेश्चन में तो इस सीपी की वैल्यू दे रखी होती है, एसपी तब निकल जाता है, किसी में एसपी की वैल्यू दे के रखेंगे, ठीक है। इतने की थी, लॉस कितने का हुआ, 20% का लॉस हुआ, यानी 100 रुपये पे 20 का लॉस हुआ, तो कितने में बेची, 80 में बेची होगी, और उस क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेची है 13500 में, यानी 80 की वैल्यू दे रखी है 13500, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी 135/8, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी कितना है 100, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100 की, इधर भी 100 से गुणा कर दी, इधर भी 100 से गुणा कर दी, ठीक है। 4 दूनी 4 गुना 25, ठीक।
ठीक है। तो हमारी 100 यानी कि 100 हमारा सीपी था, सीपी की वैल्यू कितनी आएगी 135 गुना 25/2। इसे आपको सॉल्व करना होगा। ये क्या हो जाएगा आपका सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अमीना बाइस अ बुक फॉर इतना। बाइस मतलब खरीदा, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य उसका सीपी हो गया 275 रुपये। बेच दिया 15% के लॉस पर, 15% के लॉस पर उसने, सीपी इतना था, ठीक है। 15% किसका होगा, सीपी का ही तो 15% होता है ना। तो यानी कि हमारा जो लॉस होगा वो इसका 15% होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर सीपी को पहले 100 मान लेंगे, फिर लॉस कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा 85 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू दी है 275। तो हमें निकालना है एसपी कितने की उसने बेची। तो एसपी कितना है, 100 की वैल्यू 275 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी इसके बटे में 100। और एसपी की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना होगा, इधर भी 85 से गुना, इधर भी 85 से गुना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, तो एसपी हो जाएगा हमारा 275 × 85/100। ये आपको सॉल्व करना होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर था, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, एसपी पढ़ा, सीपी पढ़ा, है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको सिंपली प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, लॉस निकालना आना चाहिए। नीचे हम ओरिजिनल वैल्यू सीपी रखते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। और यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू दे रखी होती है तो भी हम उसे सीपी की वैल्यू दे रखी है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी बता दिया है, तो वहाँ से भी हम डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। या फिर हम इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि सीपी को 100 मानो, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपको 20% का है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा, तो यानी एसपी कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको एक एसपी की वैल्यू दे रखी होती है, एसपी मान लो 600 रुपये दे रखा है, तो 12×5 = 60, ठीक है। 120 की 5 बार करोगे 600 आ जाएगा, तो एक की वैल्यू आपकी 5 हो जाती है। तो ये हो जाता है एसपी कितना माना, और हमें सीपी पूछा होता है, एक की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है, तो सीपी कितना होगा आपका 500 हो जाएगा। 5 ही गुना 100 में कर देंगे। एक तरीका तो आपका ये होता है। एक तरीका आपका होता है कि सीपी आपको दे रखा है, इतना आपको सीपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट बोल दिया उसने 50% का प्रॉफिट हुआ है। 50% मतलब आधा, आधा क्या होगा 10,000 का, 5,000, 10,000 का आधा क्या हो जाएगा 5,000, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा आपका 5,000 रुपये का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, 15,000 में आपने वो चीज़ बेची होगी। तो दो तरीके हैं, ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। इन्हें क्वेश्चंस को देखना, और इससे पहले परसेंटेज की क्लास ज़रूर देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन क्लासेस को ज़रूर देखना, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चैप्टर को समझना, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो।